हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आगे आने वाली सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, ऑप्शन है चार: कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है लोथल। ठीक है दोस्तों। और जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से हमको बंदरगाह और साथ ही साथ एक युग्म शवाधान भी मिला है। अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें कालीबंगन की, तो दोस्तों ये राजस्थान में है और इसे काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता है। ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये घग्गर नदी के किनारे है और यहाँ से हमको जुता हुआ खेत और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। बात करें दोस्तों रोपड़ की, तो रोपड़ ये पड़ता है पंजाब में, सतलज नदी के किनारे है और यहाँ से हमको तांबे का जार, एक टेराकोटा की बनी मूर्ति और बैल की एक मूर्ति भी मिली है और साथ ही साथ एक उस्तरा मिला है जो कि कांसे का है। ठीक है, तो ये है रोपड़। अगला है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो लरकाना पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से हमें पशुपति नर्तकी की मूर्ति और स्नानागार प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का, वो हो जाएगा लोथल, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो दोस्तों, हर्यक वंश के जिस शासक को कुणिक कहा जाता था उसका नाम है अजात शत्रु। ठीक है दोस्तों, और अजात शत्रु जो है ये हर्यक वंश का शासक है। ठीक है, कहाँ का है ये? हर्यक वंश का शासक है। इसने वैशाली को जीतकर मगध में मिलाया और इसी के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी जो कि राजगृह में हुई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अजात शत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है अवंती नरेश चंड प्रघोत। चंड प्रघोत को दोस्तों पीलिया नामक एक बीमारी हो गई थी। इसका इलाज करवाने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, और इससे इसके अवंती से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों जो बिंबिसार था यह मगध वंश का, हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है जिसको बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैवल्य। अगर बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव। ठीक है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और जिसमें से जो 23वें हैं वो हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की जाती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। ठीक, तो दोस्तों इसके जो सबसे अंतिम तीर्थंकर है वो है महावीर स्वामी और पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है उसका नाम है कैवल्य। ठीक, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में शब्द मिलता है निर्वाण। हमारा अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो दोस्तों जो बराबर की गुफाएं हैं इनका उपयोग आश्रय गृह के लिए किया था आजीवकों ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करें आजीवकों की, तो आजीवक एक संप्रदाय है जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। इसकी शुरुआत की थी इस संप्रदाय की मक्खीलाल घोषाल ने। ठीक है, मक्खीलाल घोषाल ने इसकी शुरुआत की थी और इस संप्रदाय को मानने वाला एक महत्वपूर्ण मौर्य शासक था जिसका नाम था बिंदुसार। कौन था दोस्तों? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें राजवंश दिए हैं और संस्थापक दिए हैं। तो दोस्तों देखते हैं, जो वर्धन वंश है इसके संस्थापक है पुष्य शक्ति या पुष्यभूति। तो फर्स्ट का हो जाएगा ए, का फोर्थ हो जाएगा। ठीक, और दूसरा है मौखरी, जो वर्धन वंश है इसका पुष्य शक्ति। मौखरी वंश के संस्थापक था दोस्तों हरिवर्मा। ठीक है,
ये कन्नौज के थे। तीसरा है वाकाटक वंश, और वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। ठीक। चौथा है मैत्रक। मैत्रक ये थे भट्टारक। ठीक है, मैत्रक वंश के संस्थापक। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, ए का फोर्थ और बी का टू। ए का फोर्थ, बी का टू, इसमें आ रहा है ऑप्शन बी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय में आने वाला जो चीनी यात्री था उसका नाम था ह्वेनसांग। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हिनसांग। ठीक है दोस्तों, हिनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था और ये भारत में 15 वर्ष रहा था। ठीक है, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसने दोस्तों जब पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया तो उसके बाद इसने एक उपाधि ली थी जिसका नाम है वातापी कोंडा। और दोस्तों इसी के शासनकाल में नरसिंह वर्मन फर्स्ट के जो इंसान था वो कांची में आया था, कांची तमिलनाडु में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है दोस्तों हर्षवर्धन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे सेकंड अशोक कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसी के हर्षवर्धन का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन ने बाण भट्ट की रचना की, उसकी हर्षचरित की रचना की है, सॉरी हर्षचरित की नहीं, बाण भट्ट की रचना की है हरिसेन ने। ठीक है, बाण भट्ट की। और इसकी राजधानी थानेश्वर थी जिसे हर्षवर्धन कहाँ ले गया, इसे कन्नौज ले गया था। ठीक है, और इसने कुछ अपने आप रचनाएं भी लिखी हैं, स्वयं की लिखी हुई हैं इसकी, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये हर्ष के द्वारा रचित हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था? तो दोस्तों हर्ष ने जिससे पराजय हुई थी, जिससे हर्ष की, वो थे वातामी या बादामी के चालुक्य। ठीक है, ये बादामी के चालुक्य थे, इसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। अब बात करें पुलकेशिन सेकंड की, तो पुलकेशिन सेकंड के बारे में हमको जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से, और ये बहुत शक्तिशाली शासक था। इसने पल्लवों को भी 3 बार हराया था। जो कांची के पल्लव थे इसने उनको भी 3 बार पराजित किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों सबसे पहले जो दौरा किया था वो किया था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज मौर्यों के समय में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और इसे भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है मेगास्थनीज को। इसकी एक रचना है जिसका नाम है इंडिका। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन है हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, कथा सरित सागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पंचतंत्र, और पंचतंत्र के जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, इसका 40 विदेशी और 15 देशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों हितोपदेश की, तो हितोपदेश के जो रचनाकार हैं वो है नारायण पंडित। हितोपदेश के कौन है? नारायण पंडित। अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं कालिदास। ठीक है, और बात करें कथा सरित सागर की तो इसके हैं सोमदेव। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसमें हमको मिल रहे हैं। जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना है, किसकी रचना है? ये विष्णु शर्मा की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें वसुमित्र की, तो वसुमित्र की 2 रचना याद रखना, एक है पंचवटी और एक यशोधरा। एक है पंचवटी और एक है यशोधरा, ये वसुमित्र की रचना है। ठीक, बात करें अश्वघोष की, तो अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखी है, ये भी याद रखनी है। बुद्ध चरितम ये किसकी रचना है? अश्वघोष की। ठीक है, वात्स्यायन की बात करें तो इन्होंने कामसूत्र लिखी है। ठीक है, कामसूत्र इनकी रचना है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो जाएंगे इससे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम
भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों ये था चार्ल्स विल्किंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 14th का बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न 15 नंबर का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ दिया है रचनाएं और दूसरी तरफ उनके रचयिता दिए हैं। ठीक है, कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्पूर मंजरी। दोस्तों कर्पूर मंजरी के लेखक हर्ष नहीं है, इसके लेखक हैं राजशेखर। ठीक है, बाकी के तीनों जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतापशील हूण हरेण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ऑप्शन है नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन, राज्यवर्धन। तो दोस्तों ये उपाधियां थी प्रभाकर वर्धन की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो प्रभाकर वर्धन थे ये हर्षवर्धन के पिताजी थे। इनके दो पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के। इनके बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे का नाम था हर्षवर्धन। एक बेटी थी इसका नाम था राज्यश्री। इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और इसके बाद जो इनका उत्तराधिकारी होगा वो इनका बड़ा बेटा राज्यवर्धन होता है। फिर राज्यवर्धन की कम उम्र में डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसका बेटा दूसरा बेटा हर्षवर्धन राज्य संभालता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन। अगला है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ठीक है, और यहाँ पर इसने अपनी देखरेख में अपनी बहन राज्यश्री को बैठाया गद्दी पर। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से जो शासक था वो हर्ष ही था यहाँ का, कन्नौज का। ठीक, 17 का सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। अच्छा ये 2 बार आ गया, चलिए पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने, वसुमित्र ने किसकी की थी? पंचवटी और यशोधरा की। अश्वघोष ने की है बुधचरितम की, और सौंदरानंद अभी पीछे पढ़ चुके हैं, और वात्स्यायन ने की है कामसूत्र की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो दोस्तों ये स्थित था सिंधु और झेलम नदी के बीच में। ठीक है, कहाँ स्थित था? सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला, और वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त किसके शासक थे? तो दोस्तों गुप्त जो थे वो कुषाणों के शासक सामंत थे। सॉरी, शासक नहीं सामंत थे। अगर बात करें कुषाणों की तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस ये कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है, कुषाणों का सबसे महानतम शासक होता है कनिष्क। कौन होता है? कनिष्क होता है। ठीक है, कनिष्क ने सिल्क रूट पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई है कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों गुप्तों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, और ये श्रेणियां हैं दार्शनिक, ठीक है, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया है। ठीक, अपनी पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो अशोक के समय में कहाँ हुई थी? वैशाली में। ठीक है, कहाँ हुई थी ये? वैशाली में। नहीं सॉरी दोस्तों, तीसरी वाली हुई थी पाटलिपुत्र में। सॉरी, ये वैशाली नहीं होगा, इसका होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, वैशाली में दूसरी हुई थी, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम है? पटना का। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी यहाँ पर अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है वो हमको मिलता है एरण अभिलेख में। ठीक है, और ये जो एरण अभिलेख है ये किसका है? भानुगुप्त का है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख। ठीक है, यहीं से हमको सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है।
दोस्तों हम बात करें तो ये गुप्त वंश का शासक है, गुप्त वंश का एक शासक है। गुप्तों में सर्वाधिक जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो हमको कुमार गुप्त के मिले हैं। ठीक है, चांदी के सिक्के सबसे पहले गुप्तों ने ही चलाए थे। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का सबसे स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी साहित्य का और हिंदू धर्म के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक, अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। महाजनपद काल दे रखे हैं और राजधानी दे रखी है। ठीक है, गांधार की राजधानी है दोस्तों तक्षशिला। ठीक है, गांधार की अगर हम बात करें तो उसकी तक्षशिला है। शूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 का ए। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।